दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन कुछ % लोग ही अपने उस सपने को पूरा कर पाते हैं जो वह हर वक्त देखते रहते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह कहानी आपके लिए ही है। दोस्तों, यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है और यदि आपने इस कहानी को अंत तक सुन लिया तो आपको यह अच्छे से समझ आ जाएगा कि सफलता की कुंजी क्या है और सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो चलिए इसी के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण वहां के लोगों को अपने गांव से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। उन सभी गड्ढों को देखकर बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, इस मैदान पर जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनका क्या उपयोग है? अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है और इसलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में यह छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। उत्तर सुनते ही वह बौद्ध भिक्षु दौड़कर वहां पर चला जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आती। उसके बाद वह दौड़कर बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, इन गड्ढों में तो पानी है ही नहीं। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहां दूर लोगों की जाती हुई भीड़ दिखाई दे रही है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूँ। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि वे सभी लोग इस गांव से बहुत दूर पर एक नदी है, वहां से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का भिक्षु उनसे पूछता है कि बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास की जमीन में पानी बिल्कुल भी नहीं है? इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में कोई ऐसा है ही नहीं कि उस पानी तक पहुंच सके। बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। बुद्ध उससे कहते हैं, क्या तुम इस मैदान पर खुदे हुए गड्ढों को देख पा रहे हो? इस मैदान पर खुदे हुए यह सभी गड्ढे पानी की खोज में ही खोदे गए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे से पानी प्राप्त नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया, लेकिन वो सही दिशा में नहीं किया गया। यदि यह सब गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक ही गड्ढे को 100 गड्ढों के बराबर खोदते तो ये सब गांव वाले पानी तक अवश्य ही पहुंच जाते। दोस्तों, मनुष्य का मन भी कुछ इसी प्रकार का है। वह एक ही समय में 100 अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है। यदि मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकता है, परंतु बहुत ही कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। दोस्तों, इंसान की असफलता का सबसे बड़ा कारण उसका मन ही है कि वह अपने मन को 100 अलग अलग दिशाओं में भागने देता है और उसको किसी एक दिशा में केंद्रित नहीं कर पाता है। जब तक वह अपने मन को पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं चलाएगा, तब तक वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता और तब तक वह सफल भी नहीं हो सकता, फिर चाहे इसके लिए वह कितने ही प्रयास क्यों न कर ले। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है तो उसे अपने मन को एक दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना बेकार हो जाता है यदि उसे सही दिशा में नहीं किया जाए तो। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर
पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।